अलग अलग समुदाय के एक युवक और एक युवती को इस होटल में हिंदू नाम इसका हिंदू नाम रखा, अपने बाप का नाम हिंदू रखा, समझे नहीं? बिल्कुल नहीं, सूरत में भी नहीं। राजीव सक्सेना भाजपा नेता ही पहुंचे हुए और उनसे तंग हो रही है किसी बात को लेकर। इस होटल में एक संप्रदाय का एक युवक और एक युवती को पकड़ा गया है, जिस मामले में भाजपाई और हिंदूवादी संगठन सहित और रक्षा दल के विराट आर्या और उनकी टीम भी पहुंची हुई है सूचना मिलने पर। और यहाँ काफी हंगामा हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ रुद्रपुर के सिविल लाइन में होटल वेलकम टू हेवन में बताया जा रहा है कि किच्छा के ही अलग अलग संप्रदाय के मतलब सूचना मिली, ये पहले से पकड़ लिया गया था। हिंदू नाम रखा इसने, और तो और अपने बाप का नाम हिंदू रखा, और हिंदू लड़की को ला करके यहाँ होटल में साला दुष्कर्म कर रहा था, समझे नहीं? बदनाम हिंदू होते हैं ये साले, हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिज में रखते हैं, बोरे में बंद करके नहर के किनारे फेंक देते हैं, हमारे धर्म को बदनाम आप देख रहे हैं कि पुलिस और भाजपा नेता राजीव सक्सेना के बीच काफी गहमा गहमी हो रही है इसी मामले को लेकर। ये मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार से हमारे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार से एक बाइक है, बाइक के अंदर एक लड़की आई है, लड़की हिंदू है, लड़का मोमडन है। उसकी पूरी हमने छानबीन करी और वास्तविकता में धरातल का लफ्ज याद है, लड़की के नाम के जो ये साथ घूम रहा है, जो आईडी है लड़के की आईडी है वो हिंदू नाम से है, लड़के के बाप के हिंदू नाम से है। जब उसकी पूरी जानकारी ली, ट्रू कॉलर और उसका डाटा डाल के देखा, सारा पूरा परिवार मुसलमान है, ना उसकी पूरे घर की जानकारी मिल पा रही है, ना उसकी आईडी की जानकारी मिल पा रही है, कुछ नहीं पता लग रहा। लड़की को भी अभी तक यही नहीं पता था ये जो लड़का है ये मोमडन है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, आईडी से भी पता लगा है। तो कुल मिला के सब लोग यहाँ पे जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन सभी लोग आ रहे हैं। मम्मी आ रही है। जी भाई साहब, जी भाई साहब, ऐसा है ये जो अभी मामला आया ना फर्जी आईडी के साथ एक लव जिहाद का। जी भाई साहब, ये जो फर्जी आहट ठाकुर की आईडी आहट अहमद ने बना रखी है ना। जी और ये उसके पिताजी का नाम उसने विशाल ठाकुर आईडी पे लिखा हुआ है। विशाल ठाकुर रखा और एक्चुअल में क्या नाम है इसके पिता का? ये एक बजे आई नहीं, इसके पिता का क्या नाम है? नाम है अरे लड़के के पिता का नाम, लड़के का आहत है, लड़के के पिताजी का नाम विराट भाई से पता करो क्या है उसके नाम ओरिजिनल। चलो कोई बात नहीं, ये मुसलमान जो है ना जी लव जिहाद के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर इससे भाई साहब अगर ये घटनाक्रम हो रही है। विधायक जी खाने भाई साहब नाम उसके विधायक जी राजीव सक्सेना बोल रहा हूँ भाई साहब। राजीव बताओ। मैंने कहा ना भाई साहब, एक्चुअली ये तस्लीम नाम है इसके पिताजी का, आहत नाम है इस लड़के का। तस्लीम खान लड़के का नाम है, तस्लीम इसके पिताजी का नाम। हाँ जी, तस्लीम खान। एक्चुअली लड़की है अपने से क्या कहते हैं स्टेट बैंक के बराबर में रहने की है लड़की, राजपूत परिवार की है। जी लड़की की चर्चा मत करो यार। हाँ जी, नहीं नाम नहीं बता रहे उसका। बच्चे की कोई चर्चा मत करो। जी भाई साहब, जी भाई साहब। लव जिहाद है, फर्जी आईडी बना के। जी हाँ भाई साहब, किसी सूरत में इसे बख्शना नहीं है। नहीं भाई साहब, जो भी कार्रवाई कर सकती है कार्रवाई करो। मैं पुलिस से भी बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब, कप्तान से भी बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब, जी भाई साहब। हमारी बच्चियों को जो इस तरीके से ना जी लव जिहाद में करने का ये जो चला है जी, इसके खिलाफ किसी हद तक जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। इस तरीके से इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी हमारे हिंदू बच्चियों के साथ, हमारे घर के बच्चियों को सब लेके जाएंगे ये जो झूठी आईडी बना के इस तरीके से। जी भाई साहब, जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आप बोलिएगा जरा थोड़ा सा। विराट कहाँ है? विराट भाई अंदर है, विराट अंदर है भाई साहब। विराट भाई ना भाई लोग बात करेंगे। पूरी टीम है, प्रीत भाई उधर खड़े हैं। विधायक जी बात करेंगे। जी जी भाई साहब, इनको लेकर देखो, पुलिस के पास लेके जाओ। मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। जी भाई, जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है इसमें कार्रवाई करानी है। जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, विराट बात कर रहा हूँ। विराट जी, विराट बेटे किसी भी तरीके से फर्जी आईडी बना के हमारी बच्चियों को गुमराह करके ये जो लव जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं जी, किसी सूरत में नहीं बख्शना। नहीं भाई साहब, इसको हमने पकड़ा था।
हाँ मुझे मालूम है तुम और जो है राधे पहुंच गए थे। जी 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 जी। पहली बात तो बजरंगियों की बहुत तारीफ है। उन्होंने मुझे भी भाई साहब सबसे बड़ी बात ये लोगों को पहले आना पड़ा, इसीलिए वहाँ से इनसे कहा गया ये लोग भाई साहब पहले आ गए। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इन चीजों में, सबका सहयोग रहता है। मैं भाई साहब फिर बाद में आया, थोड़ा सा लेट हुआ। और अपने हिंदू बच्चों को नौजवान से बचाने के लिए कुछ भी करना। बिल्कुल जी भाई साहब बिल्कुल। नहीं भाई साहब छोड़ेंगे नहीं, आपका पूरा सहयोग है, नहीं छोड़ेंगे, किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल किसी जरूरत में छोड़ने की जरूरत है। देखिए मैंने एक चीज कहूँ आपसे, तस्लीम हमारे एक सेकंड, हमारे प्रीत भाई हमारे प्रमुख जी भी हैं, और आपका आना हुआ ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें जैसे जिस तरीके से हमें मालूम पड़ा, हमारे बजरंगी जो मेन विराट है, हमें मालूम पड़ा था किच्छा में किस तरीके से ऐसे करके घटना हुई है। मैं वहाँ से तुरंत भागा, और भागने के बाद में जब मैंने यहाँ आकर देखा तो हमारे सारे बजरंगी भाई, जिसमें खासकर विराट की तारीफ करनी पड़ेगी कि इस चीज़ों को लेके बड़ा ही संगीन तरीके से कार्य करते हैं। और मैंने जिस तरीके से देखा, इस लड़के ने अपनी आईडी को चेंज करके एक ठाकुर परिवार को बता के, और इसने उस लड़की के साथ धोखा किया और लगातार उस लड़की को गुमराह करता रहा, और उस लड़की को आज उसने इस हद तक लाके खड़ा कर दिया कि वो होटल में लेके चला आया। आप ये देखिए लव जिहाद का कार्य ये लोग किस हद तक कर रहे हैं। इन लोगों ने अत कर दिया है। हमारी माता बहनों के साथ में इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये लव जिहाद को बिल्कुल लागू करके छोड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने होटल का शरण ली है, और मेरे ख्याल से ऐसी इस तरीके से हमारे हिंदू परिवार की बेटियों को किस तरीके से गुमराह करके, और हम लोगों के लिए आज हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रीत गोवर जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे गदरपुर से, तो आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे बड़ी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे विधायक जी जो हमारे शिव अरोड़ा जी शहर विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि इसके साथ लव जिहाद का केस लगना है और लगाना भी है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आगामी किसी समय में ना हो पाए। इनको उस तरीके से इनको दंड दिया जाना चाहिए, और ये हमारे विधायक जी का कड़ा निर्देश है कि किसी भी सूरत में इस लड़के को जब लव जिहाद के अंदर बंद कराना है, क्योंकि उसने लव जिहाद जैसा कार्य किया है। हमारी एक हिंदू लड़की के साथ उसने होटल में लाके अश्लील तरीके से उसने उस लड़की के साथ जो कृत्य किया है, शायद वो सहन करने लायक नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि ये जिस तरीके का ये लव जिहाद कर रहे हैं, इन लोगों को हद तक पहुँचाना है, और जहाँ पर मिले वहाँ इन लोगों को मारना भी है, छोड़ना किसी सूरत में नहीं है। अब आगे जाके इनको किसी जरूरत बख्शना नहीं है। इस लड़के का क्या नाम है पूरा और कहाँ रहता है? इसका नाम आहत है, और इसके पिताजी का नाम है तस्लीम खान। ये आपके किच्छा शहर में पहले ये आवास विकास में रहा करता था। आवास विकास से अब ये चला गया है, हमारे एम्स बन रहा है उसके सामने एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में इसका निवास है इस वक्त। मुझको जैसे भी मालूम पड़ा मैं तुरंत वहाँ से भागा हूँ किच्छा से, और मुझको जब मैंने देखा तो मैं होटल को ढूंढता हुआ आया तो देखे हमारे कुछ भाइयों ने पकड़ रखा था, और हम उनकी सराहना बार बार करेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरीके के कृत्य को हमेशा अंजाम दिया है और बढ़िया तरीके से काम किया उन लोगों ने। धन्यवाद। देखिए एक मतलब अकेडमी में काम करती थी मैं, वहाँ मुलाकात हुई थी इससे, तो वो भाई मतलब फ्रेंडशिप वगैरह हुई उससे। उसके बाद फ्रेंडशिप करके मतलब बात थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई। इसने मेरे को हिंदू बताया था कि मैं हिंदू हूँ, और मुझे सच में नहीं पता था कि हिंदू है। जब मैं अकेडमी मिली तब इसने मुझे अपना नाम आदि बताया था। फिर उसके बाद मेरी दोस्ती बढ़ी, उसने फिर बात करना स्टार्ट करी। मुझे पता नहीं था कि मुस्लिम है, और फिर आज भी इसने यही बताया कि मैं हिंदू हूँ। ये भाई साहब आस-पास में जो दोस्त और भी होंगे उन्होंने कुछ नहीं, वो इसको जानते नहीं किच्छा में ज़्यादा लोग, मतलब कोई किच्छा में इतना जानता नहीं है। इसका रियल नाम क्या है? आहत खान। आहत खान। कब पता चला? आज ही पता चला। अभी मालूम पड़ा। कहाँ का रहने वाला है ये वहीं किच्छा का सुनहरी। बेसिकली सुनहरी का नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाके एम्स के बराबर में रहने वाला है। इसको बताया गया है कि अब मालूम पड़ा इसको सुनहरी का, पर लेकिन ये एम्स के बराबर में इसका कॉलोनी है, उसमें ये निवास कर रहा है इस वक्त। आप लोगों को कैसे पता लगा वैसा? मेरे को एक्चुअल इन्हीं के परिवार से एक फ़ोन आया कि इस तरीके से कि मैं किच्छा में था, मैं भी एक मैटर था उसको निपटा रहा था वहाँ पे, और निपटाते जब मुझे मालूम पड़ा कि इस तरीके से एक मुस्लिम लड़का है, मैं वहाँ से तुरंत भागा। मैंने हमारे विराट जो बजरंग दल से हैं, गौरक्षा दल से, पर लेकिन हम उसकी तारीफ़ करना चाहेंगे इस बात के लिए कि ऐसे कामों के लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं। पर मेरी बात हुई उन लोगों से, फिर मैं तुरंत यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद देखा तो मैंने उस लड़के को भी, हमारे बजरंगी भाई, हमारे यादव जी भी आ गए, हमारे सुल्तान भाई भी आ गए, सभी लोग आ गए। तो
खैर हम लोगों ने इस चीज़ पे कंट्रोल किया है और हम चाहते भी यही हैं फ्यूचर में कि इस तरीके की अगर घटना होती हैं तो उसमें तत्पर मैं खड़ा रहूँगा। और अगर इस तरीके की घटना किसी मुस्लिम समुदाय के या विशेष समुदाय के लोगों ने किया तो मैं उसको छोड़ूंगा किसी सूरत में नहीं, कि जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर नज़र डालेगा तो उसकी आंखें फोड़ के रख दूंगा। ये मैं लगातार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसकी आंखें जीवित नहीं रहने दूंगा और ना उसे जीवित रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। और पुलिस भी ऐसे लोगों की टांगों में गोली क्यों नहीं मारती है भाई? लड़ाई झगड़े वालों की टांगों में गोली मारती है पुलिस, इन लोगों की टांगों में गोली क्यों नहीं मारती है? ये बताइए आप। ये साले अपना नाम बदल करके, अपना छोड़ो अपना बाप का नाम बदल करके, अगर हिंदू धर्म इतना प्यारा है तो हिंदू बन जाओ ना, हिंदू बन जाओ, गंगा जल ले लो, गंगा जल लो, जनेऊ डालो गले में, टीका लगाओ, चोटी रखो, हैं? क्यों हिंदू धर्म को बदनाम? आप दुकान पे अपना नाम नहीं लिखोगे, आप अपना नाम बदल के हिंदू बहन बेटियों को बचाओगे, समझे नहीं? पुलिस को चाहिए ऐसा लोगों की टांगों में गोली मारी जाए, और मैं तो कह रहा हूँ सीने में गोली मार के ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरीके से घटना घटी है, ये इतनी गंदी घटना है, यहाँ पर इससे पूछते रहे हम कि तेरा असली नाम क्या है? बोला नहीं भैया मैं, वो वहां पे मूर्तियां रखी हैं उनकी कसम खा रहा है, कह रहा है मैं गणेश जी की कसम खा रहा हूं, मैं हिंदू हूं। पर हमें इतनी सटीक सूचनाएं थी कि हमें पता था ये मोमडन है। इसके पिता को हमने कॉल किया कि कह रहा है मेरे पिता का विशाल नाम है, आप कॉल कर लो, इतने उससे कह रहा है। जब उसके पिता से पूछा तो उसने कहा मेरा नाम तो तस्लीम है, मैं तो किसी आहत ठाकुर को नहीं जानता हूं। तब इसकी जाके पोल खुली है, तब इसने जाके कबूल किया कि हाँ, और ये लड़की को गुमराह करा था, लड़की एंड तक नहीं मान पा रही थी। तो ऐसे लोगों को तत्काल रूप से गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो हमारा समाज इतना दूषित हो जाएगा। मैं इस लड़की के परिवार से भी, घर वालों से कहना चाहता हूं, इस लड़की को भी नसीहत देना, ऐसी लड़कियों ऐसे छूट नहीं देनी चाहिए अपने बच्चों को। उसने गंदा काम किया तो लड़की ने भी गंदे काम किए हैं, इसके माँ बाप को इसको नसीहत देनी चाहिए। और जितने भी हिंदू समाज के ये ठेकेदार हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, चाहे मैं भी हूं, ऐसे लोगों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि हमारी बहन और बेटियों, अपनी बेटियों को घर से बाहर, अपनी बेटियों को जो है वो एक संस्कार दें, ऐसे खुले में ना जाने दें, और उसका फॉलो लें कि कहाँ जा रही है हमारी बेटी, किससे मिल रही है। अब बाद में जब पता चलता है तो उसके बाद कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। ऐसी ही बेटियां मिलती हैं सूटकेसों में, उनके बलात्कार करे हुए रोटों पे पड़ी हुई मिलती हैं। यही ढंग होते हैं। ये परिवार को भी कमी है, परिवार को भी नसीहत लेनी चाहिए इनसे। ये हाँ, यही कमरा था, तो आप देख रहे हैं यही वो कमरा था जहाँ पर यही कमरा था। किच्छा का एक युवक, कमरा नंबर 110। कम से कम होटल स्वामियों को भी इतना होना चाहिए कि जो आधार कार्ड है कम से कम उनका OTP लेके वेरीफाई करें ऑनलाइन, ऐसे नहीं फर्जी काम नहीं करें। अगर ऐसे फर्जी काम करते हैं तो प्रशासन इनका भी संज्ञान ले। आप लोगों ने पकड़ा, जब उसका नाम असली बताया, जब इसे मुकर रहा था, फिर जब इसने कबूल किया तो इससे ये नहीं पूछा इसने आधार कार्ड कहाँ से नकली बनवाया? नहीं, ये नहीं अब पता किया, ये प्रशासन का काम है। हम प्रशासन को अभी लिखित में रिपोर्ट, हाँ ये लिखित में देंगे। खुद एडिट किया, हाँ वो कह रहा है खुद एडिट किया है, भाई बता रहा है वो खुद एडिट किया है। फिर मैंने विराट भाई ने यहाँ पे आदर्श कॉलोनी चौकी फोन भी किया, माननीय विधायक जी को मैंने खुद कॉल किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा मामला आया हुआ है। उनके प्रतिनिधि जो है प्रीत ग्रोवर जी, उनको भी मैंने बुलाया यहाँ पर। विधायक जी का वो है, वो भी कह रहे हैं मैं कप्तान साहब से बात कर रहा हूँ, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये समाज वो होगा। इनसे नसीहत ले लोग। तो लड़के को नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हैं कि लव जिहाद के मामले में जो लड़का यहाँ सिविल लाइन के एक होटल में पकड़ा गया था, उसको पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। सुल्तान भाई, हमारे साथ बजरंग दल से सुल्तान भाई हैं, हमसे जानेंगे क्या है कहना आपका इस मामले में। ये भाई साहब मामला अभी 2 दिन पहले का भी प्रकरण ऐसा ही था, ये प्रकरण भी वैसा ही है कि जिस तरीके से लोग नाम बदल के और हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस लड़के ने जो नाम लिखा हुआ है आदि ठाकुर, वो लड़की भी ठाकुर परिवार से बता रहे हैं, तो इसने उस तरीके से ही उसको टारगेट किया। और उसके बाद जब प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ जाता है आदमी, अब पता नहीं उसे पहले पता चला या नहीं चला या अब पता चला है, लेकिन फिर आदमी उस चीज़ को इग्नोर करता है और बढ़ जाता है। लेकिन उस बंदे की जो मानसिक जिहादी मानसिकता थी वो काम कर गई और आज बिस्तर तक उसको इस होटल में लेके आ गया। तो ये सोचो कि वो सिर्फ बहन बेटियों को, हिंदू धर्म में जो लड़कियां हैं उनको गंदा करने और उनके साथ गलत काम करने के लिए ही ये सब करते हैं, ताकि वो कहीं और शादी ना कर पाएँ, कहीं और ना जा पाएँ और ये घूम फिर के हमारे पास ही आएँ।
तो वो इसीलिए तो होटल में लाया, उसको पता है कि मैं होटल में लेके जाऊंगा, बदनाम होगी, पकड़े जाएंगे तो अपने आप ही मेरे पास रहेगी। तो इस तरीके के जो प्रकरण चल रहे हैं होटल में भी, थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि ये लोग जो है कि आईडी को, आधार कार्ड को चेक करें नंबर डाल के, पता तो चले ये ओरिजिनल है या नकली है। आईडी फर्जी है, हाँ आईडी फर्जी है। उसने बताया खुद लड़के ने कि एडिट की है, मैंने खुद एडिट की है। वो कंप्यूटर चलाता है शायद, उसने खुद ही एडिट की है। और ये लड़का जिस तरीके से यहाँ पे अपना, पहले तो बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से दोनों लड़का लड़की बिल्कुल भिड़ गए थे, तुम कौन होते हो, क्या होते हो। लेकिन जब वहाँ पे और लोग आए, इकट्ठे आए, तब पूछताछ हुई जब कि तुम्हारे परिवार वालों को बुलाए, तब ये लोग थोड़े डाउन हुए। अभी इनके परिवार वाले भी आ गए हैं, उनकी माँ आ गई है, उसके परिवार से भी कोई आ रहा है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, जो ये मानसिकता हमारे शहर में फैला रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमारे शहर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हों, लव जिहाद पकड़ा जाए और ये जिहाद पकड़ा जाए। ये क्यों हो रहा है, ये एकदम से ही क्यों हो रहा है, और ये रोज ही हो रहा है। मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि रोज एक कहानी है। अगर अगर हम लोग मुहिम चला देना, संगठन मुहिम चला दे, तो हर होटल में से लड़कियां निकलेंगी ऐसी जो जिहादियों के चक्करों में फंसी हुई हैं, और हम चलाएंगे बहुत जल्दी। अब हर होटल में मुहिम चलेगी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हर होटल में मुहिम चलाएगा, इनके रजिस्टर चेक करेगा और इनके कमरे भी खुलवा के चेक करेगा कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। अभी भी है, हम भी यही बोलेंगे जितने भी होटल है सबसे कि भाई कोई भी गलत काम मत होने दो, होगा तुम्हारे होटल का भी नाम बदनाम होगा, मालिक का भी नाम बदनाम होगा, सबका नाम बदनाम होगा। अब ये मुहिम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद चलाएगा ही चलाएगा, क्योंकि ये सब काम होटलों में ही हो रहे हैं।